के साथ का स्वागत है मेरे एक और हॉरर शेयर्स। तो कल जो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर वाला कर रहे थे इसको फिर से पूरा करते हैं। तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ थे। कहाँ थे हम लोग? गाइस एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि इसका पूरा क्रेडिट जाता है डोंट लुक बिहाइंड को। एंड हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे 3 मंथ रिलेशनशिप के बाद उसने प्रपोज कर दिया था 30 दिसंबर के इवनिंग से। अब ये कंटिन्यू हो रहा है। हे तुम्हारे पास मेरे न्यू घर की लोकेशन है ना? पार्टी वही है। अच्छा आई डोंट थिंक नीता से बात कर रही है। ये अभी नित्या से बात करिए। ओके तो इसकी डीपी से पता चल रहा है कि इसकी शादी हो चुकी है एंड इसकी किस्मत खुल चुकी है गाइस। सो तो अभी ये इधर वाली कौन है वो हमें नहीं पता, बट उधर वाली नित्या है ये हमें पता है। हे तुम्हारे पास मेरे न्यू घर में आने की लोकेशन है? पार्टी वही है। आई डोंट थिंक मैं आ पाऊँगी, थोड़ा काम है मुझे। कम ना यार, कम ऑन यार। भाई तो इसकी किस्मत ज़्यादा खुल चुकी है जैसे कि हमें पिछले वाली पार्ट से पता चुका है। अगर आपने नहीं देखा पिछले वाले को जरूर। साल का फर्स्ट डे है, थोड़ा एंजॉय तो करना बनता है। तो ये कहना चाहिए कि इसने साल के फर्स्ट डे पे एक न्यू हाउस लिया है और वहाँ पे पार्टी है। ऐसे आई नो ये ईयर तुम्हारे लिए टफ था बट इट्स न्यू ईयर राइट, इट्स न्यू ईयर। ये न्यू स्टार्ट हो सकती है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए ये पॉजिटिव बातें करना आसान है। तुम्हारी लाइफ तो सेट है अब। डैम, तो ये कहना चाह रही है कि इसके लिए बहुत आसान है पॉजिटिव बातें करनी, इसकी लाइफ सेट है। नित्या की तुम मेरी आज की सिचुएशन दिख रही है बट मैंने भी बहुत कुछ सहा है। ये तो सही बोल रही है। मेरी तो लाइफ हमेशा से ही फेलियर और बुलिंग से भरी हुई थी, लेकिन एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करने के बाद, एक बहुत टफ डिसीजन लेने के बाद आज मेरे पास वो सब है जो मैं हमेशा से चाहती थी। ओह डैम, तो ये कह रही है कि एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करने के बाद तो ये वही मोटी लड़की है जिसकी बात पिछले वाले चैट में चल रही थी करुणा से। एंड डैम इसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है ऐसा ये कह रही। एंड इसने क्या सेक्रीफाइस किया हमें ये नहीं पता। आई हैप्पी कि तुम, भाई आई हैप्पी नहीं आई एम हैप्पी होता है, लिखने भी नहीं आता क्या? आई एम हैप्पी कि तुम अब अपनी लाइफ में मनचाही चीज़ पा रही हो राइट। मुझे भी खुश हो रही है। आगे वाली साइड लड़की हो सकती है। तुमने मेहनत की होगी इस सब के लिए। हाँ ये लड़की है। तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं बट प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताएगी। डैम डैम गलती से मैंने वीडियो बदल दी, शिट भाई। तो भी कुछ तो ये बोल रही है कि इसका कोई सीक्रेट है। बट प्रॉमिस करो तुम। ओके आई प्रॉमिस। डैम आज मैं जो भी हूँ उसमें मेरी मेहनत के साथ एक राज भी है। डैम क्या हो सकता है? डैम ब्रो राज पिछले साल में एक बहुत ही डार्क प्लेस में थी। क्या? हाँ वो थी। लाइफ से इतनी बुरी तरह हार चुकी थी कि खुद को ख़त्म करने वाली थी। डैम ये अपने आप को आत्महत्या करने वाली थी। यानी ये सीरियस समझ गए तो RIP मतलब ये खुदकुशी करने वाली थी, कह सकते हो। लेकिन फिर मुझे कुछ लोग मिले। अच्छा कौन मिले? जिन्होंने अपनी ताकत से मेरी लाइफ। डैम ये कुछ तो तांत्रिक वांत्रिक मुझे लग रहा है यार, इसकी लाइफ चेंज कर दी मैंने ब्रो। मतलब मैं एक कल्ट का हिस्सा। डैम ये कल्ट का हिस्सा है। कल्ट होता है इसमें कई और सक्सेसफुल लोग शामिल हैं। हम लोग अपने डार्क रिचुअल्स की ताकत से कुछ भी कर सकते। डैम ये लोग अगर गाइस आपको कल्ट के बारे में नहीं पता है तो मेरी बहन बता देती है। कल्ट एक ऐसी चीज़ है जो एक ग्रुप होता है और उसमें लोग डार्क रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। एंड नित्या उसी का हिस्सा है। व्हाट द हेक? और ये अपनी ताकत से। यू मीन लाइक ब्लैक मैजिक एंड ऑल? तुम जो चाहो कह सकती हो। तंत्र मंत्र, काला जादू, शैतान की। भाई
ये शैतान साफ साफ मैं कहूँ तो ये वो काली रिचुअल्स परफॉर्म करती है जो ब्लैक मैजिक जैसी होती है, और ये लोग शैतान की पूजा भी करते हैं। भाई शैतान की पूजा के लिए तो एक मंदिर भी है, वहाँ चले जाओ तुम लोग। कोई भी नाम दे दो, बट इस सीक्रेट ग्रुप इतना ताकतवर है कि किसी की भी किस्मत बदल सकता है। ओके, किसी की भी किस्मत बदल सकता है। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग, ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे लोग इसका हिस्सा हैं। अगर तुम अपने तकलीफों अच्छा तो मानी भी है क्या उसका हिस्सा? मानी भी हो सकता है गाइस। ओके, तो अगर तुम अपने तकलीफों से छुटकारा पाना चाहती हो अच्छा तो ये लड़की है। तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो कैसे? तुम्हें इस कल्ट का हिस्सा बनाकर। व्हाट द हेल यार, हर साल एक आखिरी दिन इस सीक्रेट ग्रुप का लोग न्यू मेंबर को शामिल करते हैं। गाइस, तो ये कहना चाह रही है कि हर साल एक न्यू मेंबर को ये लोग शामिल करते हैं आखिरी दिन में। ओके ब्रो, न्यू मेंबर को हमारी कल्ट ज्वाइन करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है। कौन सी कीमत? आई डोंट नो। और एक बार वो कीमत चुकाने के बाद, वो सैक्रिफाइस करने के बाद, न्यू मेंबर की ज़िंदगी आने वाले साल में पूरी तरह से चेंज हो जाती है। उनकी हर फेलियर विक्ट्री में बदल जाती है। मुझे तो बिलीव ही नहीं होता, क्या ये सच में कल्ट का हिस्सा बन सकते हैं? हम अपनी लाइफ में सक्सेस अचीवर कर सकते हैं। सक्सेस, दौलत, शोहरत, प्यार, सब कुछ। ओके, तो ये कहना चाह रही है कि इस कल्ट का हिस्सा बनने के बाद हम लोग सक्सेस भी अचीव कर सकते हैं, दौलत, शोहरत, प्यार, सब तुम्हारे कदमों में होगा। तो बताओ, तुम इस कल्ट का हिस्सा बनना चाहोगी? तो गाइस, जो नित्या है, जो जिससे उसकी बात हो रही है, उसको कह रही है कि तुम क्या इस कल्ट का हिस्सा बनना चाहोगी? तो देखते हैं क्या जवाब देती है। आई थिंक हाँ ही बोलेगी, लेकिन सोच समझकर बोलना। हमारे साथ शामिल होने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा सेक्रीफाइस करने होंगे जो तुम शायद ना कर पाओ, और एक बार हाँ करने के बाद तुम मुंह मुकर नहीं सकती। मैं सोच कर बताती हूँ। ओके, तो ये कह रही है मैं सोच कर बताऊंगी। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा, नित्या कह रही है। लेकिन याद रहे, नए लोगों को शामिल करने में 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक होता है बस। मोनिका टेल्स करुणा अबाउट इट। तो देखो, जिससे मतलब नित्या बात कर रही थी वो थी मोनिका, और जो मोनिका भी करुणा को बता रही है, ये मोनिका करुणा को ये सब बता चुकी है। करुणा, ये नित्या तो किसी कल्ट का हिस्सा है जो सक्सेस पाने के लिए ब्लैक मैजिक जैसा कुछ करते हैं। उसने मुझे ये उस कल्ट में शामिल होने का ऑफ़र दिया है। कह रही थी कि मुझे कोई सैक्रिफाइस करना होगा, उसके बाद मुझे पैसा, प्यार, सब कुछ मिल जाए। तो करुणा ने लिखा है व्हाट रबिश। मतलब आगे वाले का नाम रबिश है। मुँह बंद करो बन्नू। ये कहना चाह रही है व्हाट रबिश, मतलब ये क्या बकवास है। अच्छा, आगे वाली का नाम जो लिख रही है उसका नाम मोनिका है। पागल, सॉरी। ओके गाइस, उसके बाद ये लिख रही है ऐसे थोड़ी होता है, वो मजाक कर रही होगी, वो बहुत सीरियस लग रही थी। ये कल्ट वगैरह के चक्कर में पड़ना सही नहीं रहेगा, क्या पता वो क्या करने को बोलेंगे। यू आर राइट, मैं मना कर देती हूँ उसे। तू कुछ बोली ही मत। शी साउंड्स इनसेन। द नाइट ऑफ 31 दिसंबर। ओके, आज लास्ट। मोनिका, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूँ, तुम प्लीज़ अभी यहाँ आ जाओ। ये कौन सी जगह है? ये क्या हो गया है? इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? मुझे लगता है कि करुणा खुद ही कल्ट में ज्वाइन है। ये रोहित की न्यू जीएफ का घर है। ये कुछ तो करने वाली बुरा होगा। उसने इंस्टा पर पोस्ट डालकर मुझे बहुत इंसल्ट किया, मेरे लुक्स का मजाक उड़ाया, मुझे इडियट बोला। ओह,
एंड बहुत कुछ। तो तुम उसके घर के पार क्या कर रही हो? सही बात है, मैंने उसे यहाँ उसे कन्फर्ट क्या कन्फ्रंट भाई कन्फ्रेस होता है। मैं मारो मुझे, मारो। कन्फर्म होता है भाई, मारो मुझे। कन्फ्रंट भाई लिखने आता है क्या तुझे? बहुत उसने मुझे अपने घर के एक रूम में लॉक, डैम, इसको एक लॉक में, रोहित की न्यू जीएफ ने इसे करुणा को एक रूम में लॉक कर दिया। That's it. मुझे यहाँ से निकलने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। कुछ तो है। आर यू क्रेजी? क्या तुम पागल हो? इसका मतलब क्या सोच कर गई थी तुम वहाँ? मुझे लगता है कि करुणा से धोखा तो नहीं देती दी, मुझे डर लग रहा है। ऐसी सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती है। सही बात है मोनिका, यू आर ऑलवेज राइट। तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए। सच में इसको क्यों बोल रही है बे तू पुलिस को कॉल कर। करुणा ने लिखा है नो। अब तो पक्का मुझे शक हो रहा है, उल्टा वो पुलिस को कॉल करने की धमकी दे रही। भाई ये कितनी खतरनाक बात है। सोचो, आप खुद ही सोचो एक सेकंड के लिए। भाई साहब धमकी दे रहे, अगर पुलिस का मैटर हुआ तो मैं फंसूंगी। हाँ तो क्यों गई थी भाई? क्योंकि मैं आई थी उसके यहाँ झगड़ा साथ करने। सही बात है, तुझे जाना ही नहीं चाहिए था भाई। अगर वो तुझे बोल रही है ये तो अपने मन में दबा। जब तू चेंज अपने आप को कर लेगी तब उसे जाना चाहिए था। राइट, अब मैं कर रहा हूँ। तो लोग कहाँ थे वो मेरे को नहीं पता। तो मैं यार वहाँ से करता हुआ बोलता हूँ, इससे स्टेशन बहुत डेंजरस हो सकता है। तुमने पुलिस को कॉल किया? मिलते हैं थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए बाय। चलिए से बाय करो। बाय।